Jai Hind aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. Recently, दाओस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2024 एनुअल मीटिंग खत्म हुआ है और उस एडिशन में कई सारे इंपॉर्टेंट सी चीज़ें डिस्कस हुई थी। जनवरी 19 को लगभग ये मीटिंग एंड हुई थी और उसमें चाइना, इंडिया और साथ ही साथ जो इसराइल गाजा में जो वॉर भी चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कशंस हुए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या की टेक अवेज हमें इस 2024 एडिशन में देखने को मिले हुए थे, जहां पर दुनिया के दो सबसे बदमाश कैटेगरी ऑफ लोग, एक तो रिच पॉलिटिशियंस और एक तो रिच पीपल, दूसरे पावरफुल पॉलिटिशियंस यहाँ पर असेंबल होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि इस साल का एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल दावोस की मीटिंग जो थी वो जनवरी 15 से जनवरी 19 तक हुई थी और हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग फील्ड के जो लीडर्स, देखिए मैंने तो वैसे मजाक के तौर पर कहा कि सिर्फ पॉलिटिक्स और रिच बिजनेसमैन यहाँ पर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी, बिजनेस से रिलेटेड भी, इवन कई सारे अलग अलग आर्टिस्ट फील्ड और कई सारे ऐसी कैटेगरीज ऑफ पीपल भी यहाँ पर आते हैं और जाहिर सी बात है वो सभी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहा है और उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी कि अगर कुछ सॉल्यूशंस हम उन्हें दे सके तो। मेजरली यहाँ पर पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का ही यहाँ पर शो ऑफ पूरी तरीके से होता है। तो इस साल के चंद इंपॉर्टेंट की टेक अवेज में सबसे पहला डिस्कशन जो हुआ था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुआ था। अब हम सभी को भी पता है हर एक का दिन कुछ ना कुछ डीप फेक वीडियोस हमें देखने को मिल रहे हैं। हर चीज जो है वो कंपनीज वगैरह में ज्यादातर चैट जीपीटी जैसे ऑप्शंस आ जाने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के जमाने को डोमिनेट कर रहा है। सो ये भी सेंटर स्टेज हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस मीटिंग में। तो कई सारे यहाँ पर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिस्कस किए गए थे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया गया था कि हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की जरूरत है। क्या इससे जॉब्स का जो है वो लॉस आ सकता है और जिस तरीके के रिस्क यहाँ पर इंपर्सनेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया था और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से किस तरीके के पोटेंशियल इनइक्वालिटीज बढ़ सकते हैं वहां पर भी डिस्कशन हुआ था। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था, हॉट टॉपिक, वो वॉर एंड अनसर्टेनिटी था। अब देखिए कपल ऑफ ईयर्स से यूक्रेन रशिया का वॉर चल ही रहा है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर 7 में जब हमस ने एक अटैक किया हुआ था इसराइल पर, तो बिकॉज ऑफ दैट इसराइल गाजा के बीच भी यहाँ पर कांस्टेंट वॉर टाइप सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस लीडर्स ने भी इसके बारे में भी यहाँ पर बात किया और कहा कि कैसे मिडिल ईस्ट और यूरोप में फ्रेजाइल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बने हुए हैं और इस कांस्टेंट वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स को किस तरीके का थ्रेट हो सकता है और फूड सिक्योरिटी को कितनी अनसर्टेनिटी मिल सकती है। लेकिन किसी भी तरीके का रोड मैप यहाँ पर नहीं दिया गया गाजा और इसराइल के वायलेंस में पीस लाने के लिए, बस डिस्कशन हुआ, उसका सोल्यूशन तो कुछ है ही नहीं। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर साल ये टॉपिक हमेशा से डोमिनेट करता आया है और करना भी चाहिए, दैट इज क्लाइमेट चेंज। बिजनेस वालों को किस लिए जरूरत है कि वो क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करें। अलग अलग कंट्रीज को यूनाइट होना चाहिए जितने भी उनके डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हमेशा वेस्ट लॉबिंग करते ही आया है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी जो कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन उनका हुआ डेवलपमेंट में वो बैकवर्ड रहे, तो वो उनके खुद के लिए लॉबिंग करते आए हुए हैं। तो ये भी अनदर हॉट टॉपिक यहाँ पर देखने को मिला और ये भी यहाँ पर बातचीत की गई कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने से किस तरीके के अल्टीमेट बेनिफिट्स और बिजनेसेस के लिए मिलते हैं और नेशंस को किस तरीके से रिसोर्सेस एलोकेट करने चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम सभी मिलकर लड़ाई कर सकें। चाइना की इकोनॉमी के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखिए सच बताएं तो प्री पैंडेमिक लेवल से बहुत ही कम है चाइना का जीडीपी ग्रोथ, एक्चुअली मेयर 5.2% ही चाइना चल रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि चाइना वाज वन सच कंट्री हियर जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो कि यूएसए के साथ उनका टसल चल रहा है, रिसेंटली सेमीकंडक्टर के ट्रेड स्टैंड ऑफ में भी हमने देखा, वो एविडेंस था कि किस तरीके से यूएस और चाइना की अब बन नहीं रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर स्टैग्नेट ही चाइना का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन इंडिया का जो बढ़ता हुआ जो इतिहास है या फिर बढ़ती हुई जो कहानी है राइज ऑफ इंडिया, उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया था। हॉट टॉपिक ये भी था कि इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से रैपिडली हो रहा है और दुनिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज में से इंडिया एक माना जा रहा है। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी हो, टैलेंट हो, हेल्थ केयर हो, किसी भी एरिया में आप देख लीजिएगा 2024 या फिर उससे भी फ्यूचर जो है इंडिया का, इट इज वर्थ पेइंग अटेंशन फॉर। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया ने भी अपना प्रेजेंस फिल्ड किया हुआ था, अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल को दिखाया और साथ ही साथ कई सारे इंपॉर्टेंट से आइडियाज भी डिस्कस किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा एजेंडा है इंडिया वालों ने रखा वो ये था कि किस तरीके से वुमेन हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का एनुअल टर्नओवर बूस्ट अप मिल सकता है बाय 2024। ये बहुत ही जबरदस्ती चीज थी।
अब इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों ने मिलकर एक अलायंस भी यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। अगर आपको याद हो तो G20 का समिट जब न्यू दिल्ली में हुआ तो उस डिक्लेरेशन में यहाँ पर इस अलायंस के बारे में भी बात की हुई थी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी ये नारा रहा है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट ही होना चाहिए। तो उसी के चलते ये अलायंस लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस अलायंस का, कि सभी को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पर लाने की कोशिश करें, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, नॉलेज शेयरिंग करें, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करें उन आइडेंटिफाइज एरियाज में जहां पर वुमेन का डेवलपमेंट हो सकता है, वुमेन का एम्पावरमेंट हो सकता है, जैसे कि वुमेन का हेल्थ हो गया, वुमेन का एजुकेशन, वुमेन एंटरप्राइज एक्सेट्रा। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को ऑन करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।